हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बी द वॉचर। आ चुका है एक और नया एपिसोड ऑफ लायर गेम्स एंड कह सकते हैं इसका कोर 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लायर गेम्स के 12 एपिसोड्स हो चुके हैं। इस एनीमे के अंदर टोटल शायद 24 एपिसोड्स होने वाले हैं। तो हाँ, अगला 3 महीना भी हमारा लायर गेम के साथ ही जाने वाला है। तो जिसने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं जाके चैनल पे चेकआउट कर सकता है। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एपिसोड 13 को लेकर एंड आगे चल के भी आप चाहते हो कि आप तक ये एपिसोड सबसे पहले पहुंचे, बहुत जल्दी पहुंचे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो बेल आइकन आता है ना उसे ऑन कर देना ताकि आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच पाए। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये एनीमे कैसा लग रहा है। भाई मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टॉप नॉच एनीमे तो नहीं लग रहा है मुझे, लेकिन जितना भी है बहुत वर्दिंग है वॉचिंग, क्योंकि मैं इसको देख लेता हूँ तो मजा आ जाती है। तो मैं इसको एंजॉय तो कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं इसको हर हफ्ते भूल जाऊंगा कि नहीं देखना। एक एपिसोड आता है हर हफ्ते, उसको देख के अगले एपिसोड का वेट करो। इसमें काफी ज्यादा मजा आ रहा है। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो पिछला एपिसोड जरूर देख लेना। हमारे येलो बाल वाले को एक आइडिया आ चुका होता है कि कैसे ये लोग जान सकते हैं कि कंट्री ऑफ नाइट के पास कितना पैसा हो सकता है, क्योंकि भाई ने अभी जो गेस किया था वो एकदम सही किया था। इसीलिए भाई जो है एक बार और इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और अपने इस थ्योरी को कंफर्म करना चाहते हैं बाकी को बताने से पहले। जिसके बाद यहाँ पे राउंड 9 स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारा बिखरे बाल वाला बंदा पूछता है यूजी से कि भाई तुम्हें क्या लगता है अपना कीकुजावा सही है, जिसपे यूजी कहती है अरे यार वो बस लकी हो गया था एक बार। बट हम लोग देखते हैं इस राउंड के अंदर अपना जो कीकुजावा होता है, मतलब येलो हेयर वाला बंदा, वो डाउट करता है 100 मिलियन के लिए। जिसके बाद इंस्पेक्टर आके देखता है तो पता चलता है कि सच में 100 मिलियन ही थे। अब ये देखने के बाद बाकी अपने सारे टीममेट जो होते हैं ना कीकुजावा के एकदम तारीफ कर रहे होते हैं भाई कि भाई तूने कौन सा प्लान लेके आ गया भाई, ये तो काम कर रहा है। तो अपना कीकुजावा बताता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ ये सब चीजें। जहाँ पर वो बोलता है कि अगर स्मगलर जो है डाउट किए गए अमाउंट से ज्यादा पैसा लेके जाता है तो यहाँ पर स्मगलर को पैसा ले जाने दिया जाता है। तो जब तक तुम्हें पता है कि स्मगलर कुछ पैसा कैरी कर रहा है अपने केस के अंदर, तो तुमको डाउट करना है और कॉल भी करना है 100 मिलियन के लिए। तो तुम्हारे पास चांस जो है वो 100% बन जाता है कि तुम पूरा का पूरा जो कैश है उसे अब रोक पाओगे। जहाँ पे हमारा जो बिखरे वाला बंदा होता है वो कहता है हाँ यार तुम सही तो कह रहे हो, इसको हम 2 चीज में ब्रेक भी कर सकते हैं कि उनके पास पैसा है कि नहीं है। इस चीज से तो और चीजें आसान हो चुकी हैं। जिससे अपने साथों भी पूछता है कि लेकिन तुमने ये फिगर आउट कैसे किया कीकुजावा। जिसपे कीकुजावा कहता है कि अरे यार मैं तुम लोग को ये बता दूं, लेकिन क्या तुम मुझे एक बार और इंस्पेक्टर प्ले करने दोगे, क्योंकि मुझे एकदम 100% कंफर्म कराना है कि ये ट्रिक सच में काम कर रही है ना। अब इस चीज में कोई मना तो नहीं करता है, क्योंकि बंदा तो जीत रहा है ना, इन लोग को जीती चाहिए, तो इसलिए कोई इसके लिए आवाज भी नहीं उठाता है। और वैसे भी ये बंदा जो जिता रहा है ना की वजह से टीम का पूरा मोराल जो है वो लिफ्ट ही हो चुका है, अपलिफ्ट हो चुका है। जहाँ पे अपनी नाव भी यही सोच रही होती है कि चलो पूरी टीम मोटिवेट तो हुई, बट आकियामा उसे वार्न करता है कि भाई फिर भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, अगली स्मगलर तुम हो। आकियामा ये भी कहता है कि भले कीकुजावा को कुछ चीज मिल गई हो, कुछ ट्रिक मिल गई हो, लेकिन फिर भी योकोया से तो हमें बच के ही रहना पड़ेगा ना। और जो वो कह रहा है ना वो कि वो चीजों के थ्रू देख सकता है वो बंदा, उसे भी तो हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि वो कैसे कर रहा है। जिसका नाव पहुंच जाती है अपने पैसों को लेके इंस्पेक्शन रूम के अंदर, जहाँ पे योकोयो सामने ही बैठा होता है, जहाँ पे अपनी नाव डायरेक्टली पूछ लेती है योकोयो से कि भाई क्या तुम मेरे ब्रीफकेस के अंदर देख सकते हो क्या। जिसपे योकोयो कहता है कि हाँ मैं देख सकता हूँ, पिछली बार की तरह इस बार भी इसमें तो कुछ नहीं है। नाव कहती है नहीं तुम गलत हो, इसमें पैसे भले ही ना हो लेकिन इसमें कुछ तो है, कुछ तो रखा है मैंने। और सच में अगर तुम इस बॉक्स के थ्रू देख पाते तो तुम वो चीज देख पाते। जहाँ पे ये चीज करने का आइडिया खुद नाव का ही होता है, क्योंकि उसे कभी किसी ने कहा था कि किसी को अगर जानना हो तो डाउट करो। जिसपे योकोयो बोलता है क्या ये तुम्हें बात आकियामा ने बोली थी। जिसपे नाव कहती है लेकिन तुम आकियामा को कैसे जानते हो। जिसपे योकोयो कहता है अच्छा तो आकियामा तुम्हारा टीम बॉस निकला। नाव कहती नहीं हमारी टीम पास कोई बॉस वॉस नहीं है। जहाँ पे योकोयो नाव से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है लायर गेम का आखिरकार पॉइंट क्या है, मतलब ये चीज करना क्या चाहती है। जहाँ पे नाव कहती है जो गेम का नाम है लायर गेम है, लेकिन काम इसके अंदर तो अपोजिट ही करना चाहिए हमें। ये गेम टेस्ट करता है कि कौन कितना ऑनेस्ट है और अपनी ऑनेस्टी पे टिका रह सकता है। और इसी चीज को यूज करते हुए ना तुम हर किसी को इस गेम में बचा सकते हो। लायर गेम तुम्हें ये रियलाइज कराता है कि तुम ऑनेस्टी के थ्रू ये भी कर सकते हो। जिसपे योकोयो तो हंसने लग जाता है और बोलता है तू कितनी स्टूपिड है यार। जिसपे योकोयो बताता है कि मैं तुम्हें इस गेम के बारे में बता देता हूँ। ये गेम टेस्ट करता है तुम्हारी एबिलिटी किसी को कंट्रोल करने के मामले में। यहाँ पर 2 टाइप के लोग होते हैं, जो कि कंट्रोल ले सकते हैं और जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग इस दुनिया के अंदर दूसरे ऑप्शन वाले हैं, और जो भी इनके ऊपर कंट्रोल लेता है वो विनर बनता है। यही इस गेम का पॉइंट भी है और यही फंडामेंटल ट्रुथ भी है हमारी ह्यूमन सोसाइटी का। जिसके बाद योकोयो रेड बटन दबाता है और इस ब्रीफकेस को पास कर देता है। जहाँ पे ब्रीफकेस खुलता है तो उसके अंदर पैसे तो नहीं होते ऑफ कोर्स, बट उसके अंदर एक टेडी बियर होता है छोटा सा। जहाँ पे योकोयो तो जानने लग जाता है, बट वो सोचता है कि ये लड़की कितनी अनयूजुअल है और जितना मुझे बोलना था मैं उससे ज्यादा ही बोल गया इस लड़की से। जिसका नाव भागती भागती आती है, जो कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है ये बताने के लिए कि उसने जो है योकोयो के बारे में कुछ जाना है। बट लोगों का ध्यान होता है अभी इंस्पेक्शन रूम के अंदर, क्योंकि वो लोग कीकुजावा के श्योर प्रूफ मेथड को एक बार और ट्राई करने वाले हैं कि सच में वो वर्क कर रहा है कि नहीं, कि ये सब बस फालतू में ही था। हमारा कीकुजावा इस बार भी डाउट करता है 100 मिलियन के लिए, लेकिन इस बार ब्रीफकेस खोलने पे उसके अंदर से 40 मिलियन ही होते हैं। लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे कंट्री ऑफ डे ने कंट्री ऑफ नाइट के कॉन्ट्राबैंड कैश को ले जाने की इस कोशिश को भी नाकामयाब कर दिया है। दूसरी साइड हमारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं भाई, और अपने कीकुजावा की बड़ी ही तारीफ हो रही होती है, लोग उसे जीनियस बोल रहे होते हैं। जहाँ पे लोगों के पूछने पे कि ये मेथड क्या है हमें भी बताओ, कीकुजावा जो है यहाँ पे मना कर देता है। ये बोलता है भाई इस चीज को काम करवाने के लिए भाई मुझे तो बड़ी मेहनत लग गई है, तो मैं इसे किसी को भी नहीं बताने
बताने वाला हूँ, या फिर जो मैं कहता हूँ वो तुम लोग करते रहो तो मैं बता दूं शायद। ये सुनकर नाओ के दिमाग में वही चलता है जो कि योकियो ने उसे बोला था कि कैसे जो है कुछ लोग कंट्रोल होने के लिए होते हैं, कुछ लोग कंट्रोल करने के लिए होते हैं, और जो कंट्रोल करता है वही लायर गेम जीतता है। जहाँ पे यूजी तो गुस्सा हो जाती है अपने किकुजावा पे, बट किकुजावा उसे कहता है कि भाई तुझे सच में लगता है तू मुझसे ऐसे बात करेगी, क्योंकि अभी सिर्फ मैं इकलौता हूँ जो कि अपनी टीम को जिता सकता हूँ। तो यूजी कहती है भाई तू भले ही हम लोग को जिता दे और ये टीम गेम हो, लेकिन पैसे तो इंडिविजुअली होने हैं, तू तो अपना जेब भर लेगा ऐसे, और अगर तू जो है ऐसा ही करेगा तो हम तुझे इंस्पेक्टर प्ले ही नहीं करने देंगे। जिसपे किकुजावा कहता है कि अरे मैं ऐसा नहीं करने वाला यार, मैं इतना लालची नहीं हूँ, मैं तो नाओ की सोच पे चलता हूँ जो नाओ ने सोच रखी थी, और सीज क्यों ही मनी में से मैं आधा तुम लोग को दे दूंगा, और इस चीज के लिए तुम लोग को मुझसे कॉन्ट्रैक्ट भी बनवा सकते हो, लेकिन मैं हर बार सिर्फ एक ही बंदे को चुनने वाला हूँ उसका आधा पैसा देने के लिए, और मैं उसी को चुनूंगा जो कि मेरी कही हुई बात को मानेगा। तो जो मेरी नौकरी करेगा उसको वो मिलेगा, वरना भाड़ में जाए। तो चलो ठीक है, अब मैं इस टीम का लीडर बन चुका हूँ, अब से जैसा मैं बोलूँ वैसा तुम लोग करते रहो, और अब से तुम लोग मुझे किकुजावा मास्टर कहोगे, मतलब अपना मास्टर मान लो मुझे। जहाँ पे लोग उससे डर जाते हैं और सच में उसे मास्टर कहने लग जाते हैं। जहाँ पे यूजी तो बिल्कुल नहीं बोलती बल्कि उसको गाली भी दे देती है, जिसके लिए किकुजावा उसे एक भी पैसे देने से मना कर देता है, और नाओ भी कहती है कि हाँ किकुजावा से उसे भी कुछ पैसे नहीं चाहिए, एंड नाओ जो है किकुजावा को किकुजावा ही बुलाएगी, और आकियामा भी सेम ही चीज कहता है। जिसके बाद ये टीम जो है दो चीजों में स्प्लिट हो जाती है। जिन 3 लोगों ने किकुजावा को मास्टर कहने से मना कर दिया उनकी अलग टीम, और बाकियों की अलग टीम। बाकी 5 लोग जो होते हैं किकुजावा के एकदम सर्वेंट ही बन जाते हैं, जहाँ पे लोगों को ना चाहते हुए भी उसके काम करने पड़ रहे होते हैं। जहाँ पे अपना जो किकुजावा होता है ना, वो एक पेन पेपर लेके कॉन्ट्रैक्ट भी लिख रहा होता है कि अगला जो हाफ मनी होगा ना वो अपने ईडा को देगा। ईडा अपने यही फेड गए होता है, जो कि ये जानकर बड़ा खुश हो जाता है भाई। बट हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हर एक राउंड में किकुजावा जो है आराम से जीत रहा होता है। दूसरी तरफ जो अपना योकियो होता है ना, वो अपने चाल को चल रहा होता है, मतलब वो भी एकदम सही गेस कर पा रहा होता है। जहाँ पे बाकियों को यही लग रहा होता है कि योकियो भाई सच में दिमाग पढ़ सकता है या फिर चीजों के थ्रू देख सकता है। जिसपे अपना किकुजावा कहता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हम लोग अपने केस एम्प्टी लेके आ रहे हैं ना वो कुछ हमसे ले जा नहीं पाएगा। जहाँ पे अगले इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है जो कि अपना किकुजावा ही जाएगा यहाँ से, तो लेकिन वो पेट दर्द का नाटक करने लग जाता है, जिसके लिए अपना किकुजावा ना ईडा को भेज देता है अगला इंस्पेक्टर के तौर पे। जिसपे नाओ पूछती है क्या ईडा ये कर पाएगा आकियामा। जिसपे अपना आकियामा पूछता है नाओ से कि अभी तक किकुजावा ने कितने पैसे बना लिए हैं। जिसपे नाओ गिनती है कि लगभग 290 मिलियन तो हो चुके हैं। इंस्पेक्टर के तौर पे उसने जो है 290 मिलियन पैसे जो है वो जब्त कर लिए हैं। अब ये सुनने के बाद आकियामा कुछ सोचता है और मुस्कुराने लग जाता है। जिसपे आकियामा कहता है आखिरकार मैंने जान लिया इस चीज को, मुझे पता चल गया कि किकुजावा कैसे जो है कॉन्ट्राबैंड कैश को डिटेक्ट कर रहा था अब तक। जहाँ पे नाओ कहती है रुक जाओ, लेकिन तुम तो योकियो के प्लान को डिकोड करने वाले थे ना। आकियामा कहता है हाँ मैं उसके ही चीज को फिगर आउट कर रहा था, लेकिन उसके चक्कर में मुझे किकुजावा का ट्रिक का पता चल गया। नाओ के पूछने पे आकियामा उसे शांत रहने के लिए कहता है अभी, क्योंकि वो इसकी डिटेल्स बाद में बताएगा नाओ को। अभी के लिए वो ईडा को देखने वाले हैं, और ईडा जो है यहाँ पे पास कर देता है, और पास करने के बाद जो ब्रीफकेस खोला जाता है तो उसके अंदर 100 मिलियन होते हैं। जिसके बाद नाओ बोलती है कि अगर योकोया के ट्रिक को जानते जानते तुम किकुजावा के ट्रिक को जान गए हो, इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों जो है सिमिलर मेथड्स ही यूज कर रहे हैं। जिसपे अपना आकियामा कहता है सिमिलर नहीं, एग्जैक्ट सेम, दोनों योकिया और किकुजावा ही एकदम श्योर प्रूफ ट्रिक यूज कर रहे हैं। जहाँ पे आकियामा नाओ के कान में चुपके से ये चीज बता भी देता है, और अभी के लिए आकियामा कहता है कि बस ये मेरा अनुमान ही है, बस अगर मैं अगला राउंड सही से गेस कर पाऊं तो ये चीज कंफर्म हो जाने वाली है। जहाँ पे आकियामा कहता है कि अगला जो स्मगलर है वो पैसा कैरी करने वाला है। दूसरी तरफ तो अपना किकुजावा ईडा को नीचा दिखा रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से 100 मिलियन चले गए होते हैं, और खुद की तारीफें कर रहा होता है। इसके बाद अगला जो स्मगलर होता है हमारी तरफ से वो सातो होता है, और सातो को जो है यहाँ पर किकुजावा बोलता है कि इस बार तुम थोड़े पैसे लेके जाना। जहाँ पर सातो कहता है लेकिन हम लोग तो यहाँ पर कुछ भी नहीं ले जाने वाले थे ना, एम्प्टी बॉक्स, क्योंकि वहाँ पे योकिया तो जान जा रहा है बॉक्स में कितना पैसे हैं। जिसपे किकुजावा कहता है अरे यार तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, वो लोग हमसे 100 मिलियन ज्यादा जा चुके हैं, हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे सातो पूछता ठीक है बताओ कितने पैसे कैरी करके लाऊं। जिसपे अपना किकुजावा बोलता है कि मैं अगर सोचूं तो लगभग तुम 91.11 मिलियन ले लेना। ये बंदा ऐसा दिखा रहा है जैसे बहुत सोच के इसने अमाउंट बोला। जिसपे सातो बोलता है लेकिन ये तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, लगभग 100 मिलियन ही हो गया भाई। जिसपे अपना किकुजावा कहता है लेकिन यार वो लोग पैसा भी तो लेकर जा चुके हैं हमसे, हमें उन्हें वापस तो लाना ही पड़ेगा। जिसपे किकुजावा बताता भी है कि हमने जो है बार बार एम्प्टी केस लाके ना उनको बस दिखा दिया है कि इस बार भी हम एम्प्टी ही लेके आएंगे, तो इस बार हमारे जीतने के चांसेस तो जल्दी ही बन जाते हैं। जिसपे आकियामा आगे बोलता है कि हाँ किकुजावा के आइडिया के अलावा हम ये भी जानते हैं कि योकिया सच में चीजों के थ्रू नहीं देख सकता है। इंस्पेक्शन रूम के अंदर वो बस जो है ध्यान से देखता है जो स्मगलर है उसकी बॉडी लैंग्वेज को, तो उसका जो चीजों के थ्रू देखने की पावर है ना वो बस ऑब्जर्वेशन ही है। और मैंने ये साइकोलॉजी जो है अपने स्कूल में पढ़ रखी है टीटो यूनिवर्सिटी के अंदर। और आकियामा यहाँ पे सातो को एक लिस्ट देता है जिसके अंदर उसने 50 बॉडी लैंग्वेजेस पॉइंट किए होते हैं, तो पैसे निकालने से पहले एटीएम के आकियामा सातो को ये चीज रीड करने के लिए बोलता है, और ऐसा करके जो अपना सातो होगा ना वो योकियो को हरा पाएगा। सातो मान जाता है, वो इंस्पेक्शन रूम में आता है पैसे लेके, बट हमें पता चलता है कि अपने योकियो ने फिर से यहाँ पे डाउट दिखाया है, और वो डाउट दिखाता है 91.11 मिलियन का, मतलब एग्जैक्ट अमाउंट का। अब ये देखने के बाद हर किसी की फट जाती है भाई, और सबको यही लग रहा होता है कि सच में ये बंदा केस के थ्रू देख पा रहा है भाई। लेकिन यहाँ पे जब इंस्पेक्टर आके चेक करता है ना, इंस्पेक्शन फेल हो जाता है। जी हाँ गाइज, योकियो का इंस्पेक्शन फेल हो चुका है। ये योकियो को ही भरोसा ही नहीं हो रहा है, उसकी फट के पतीस हो चुकी
की है, क्योंकि जो अमाउंट होता है स्मगलिंग का वो 91.12 मिलियन हो चुका होता है। सब लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, पूछ रहे होते हैं आकियामा से कि आखिरकार हुआ क्या, और तुमने उस नोट के अंदर लिखा क्या था? उसमें तुमने बॉडी लैंग्वेज पॉइंट ही लिखे थे ना, जिसपे अपना सातो कहता नहीं। आकियामा ने इस पे लिखा था कि कैरी करना 91.12 मिलियन, मतलब बस थोड़ा सा ज्यादा। तो बाकी लोग पूछते हैं भाई लेकिन आकियामा तुझे कैसे पता था कि तुझे यही करना? आकियामा कहता है कि मुझे पता था कि योकियो चीज जो है ये डिक्लेयर ही करेगा और करेक्ट अमाउंट डिक्लेयर करेगा, क्योंकि यहीं पे एक बंदा है जो कि इस बात की टिप दे रहा है उन लोगों को, और वो कोई और नहीं किकुजावा ही है। किकुजावा की फटके 35 हो चुकी होती है। आकियामा बताता है किकुजावा और योकिया जो है वो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो इन ग्लासेस के थ्रू एक दूसरे को मैसेज सेंड कर रहे हैं। अब देखो इन लोग के जो रूम्स है ना वो एक दूसरे के सामने ही है, और ग्लास ऐसा है कि अंदर से बाहर देखा जा सकता है, बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता, मे बी, मुझे ऐसा जहां तक लगता है, या फिर ये प्रॉपर सी थ्रू भी हो सकते हैं। जिसपे किकुजावा साफ मना कर देता है कि भाई मैं नहीं मानता, इसका कोई प्रूफ है तेरे पास? जहाँ पे आकियामा को डाउट तब आया होता है जब अचानक से ही यहाँ पे किकुजावा ने ईडा को भेज दिया होता है इंस्पेक्शन के लिए, अपना पेट दर्द का बहाना देते हुए। इंस्पेक्टर के तौर पे अगर किसी के पास श्योर प्रूफ हो तो वो भाई हर एक राउंड में मिलियंस पैसे बना सकता है, और वो भी 100 मिलियन भाई। तो सोचने वाली बात नहीं बनती है कि सच में किसी ने अपना पेट दर्द के बहाने से इतने सारे पैसे को छोड़ दिया। आकियामा आगे बोलता है कि हाँ, किकुजावा ने जितने पैसे अब तक बनाए हैं ना वो टोटल 290 मिलियन बनते हैं। जहाँ पे आकियामा जो है फुजिता से भी पूछता है कि तुमने जो है ट्रैक रखा हुआ है ना हर राउंड का? फुजिता बोलता है कि हाँ उसने रखा हुआ है। जहाँ पे आकियामा कहता है कि तुम ऐड करो कंट्री ऑफ नाइट्स के टोटल अर्निंग को, जो कि राउंड 4 से 7 के बीच में था। जैसे फुजिता देखता है और बताता है कि लगभग 290 मिलियन बनते हैं यार ये तो। आकियामा बोलता है देखा, यही सेम अमाउंट योकियो ने बनाया है एज अ इंस्पेक्टर, और इसीलिए किकुजावा ने भी सेम ही अमाउंट बनाया है एज अ इंस्पेक्टर। जहाँ पे आकियामा बोलता है कि लगभग ये चीज तब स्टार्ट हुई होगी जब किकुजावा एज अ इंस्पेक्टर था और योकियो आया था एज अ स्मगलर। उन्होंने साथ मिलकर काम करने की बात की होगी, पैसे शेयर करने की बात की होगी, और विंडोज के थ्रू वो एक दूसरे को सिग्नल देंगे, इसकी भी बातचीत उन लोगों ने कर ली होगी उसी टाइम पे। आकियामा ये बोलता है जैसे ही यहाँ पे किकुजावा ने योकियो के ऑफर पे अग्री किया और उसी को वेरीफाई करने के लिए किकुजावा ने पास कर दिया पूरे 100 मिलियन और योकियो को वो अमाउंट ले जाने दिया। जिसके बाद किकुजावा ने हमारे स्मगलिंग प्लान को लीक करना चालू कर दिया योकियो से, जिसके बाद योकियो जो है इंस्पेक्टर बन के आता रहा और हमारे जो है कॉन्ट्राबैंड कैश को लेके जाता रहा, और उसी के एक्सचेंज में उसने जो है अपनी साइड की प्लान्स को या डिटेल्स को किकुजावा को बताता रहा, और उसी के बाद से ही किकुजावा भी सही से कॉन्ट्राबैंड कैश को गेस कर पा रहा था और प्रॉफिट बना रहा था। अब इस चीज को लेकर काफी लोग गुस्सा होने लग जाते हैं। आकियामा आगे बोलता है कि हाँ उन लोगों ने आराम से इस ट्रिक को यूज कर लिया ताकि हमें डाउट भी ना हो, जो कि एक टाइप से सटल अरेंजमेंट कह सकते हैं, क्योंकि योकिया ने खुद को डिक्लेयर कर दिया था कि वो चीजों के थ्रू देख सकता है, और वो जो पैसे रखे हुए हैं ब्रीफकेस के अंदर उनको 1000 या फिर 10,000 तक गेस कर पा रहा है। मतलब मिलियंस में गेस करे तो ठीक है, हजारों तक गेस कर पा रहा है भाई वो। और दूसरी तरफ किकुजावा दिखाता है कि कैसे ना वो सिर्फ ये गेस कर रहा है कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं है। मतलब दोनों ने एक ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है, एक दिखा रहा है कि भाई मैं तो खुला हूँ, एक एक अमाउंट गेस कर सकता हूँ, दूसरा कह रहा है कि अरे यार मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूँ। तो इस टाइप से ना दोनों का स्टाइल अलग हो जाता है, और ये चीज इंटेंशनली की गई है ताकि हम उनके टेक्निक को ना जान पाए कि वो लोग सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं। और कितनी बेहतरीन चीज हो गई कि भाई उसकी इस ट्रिक ने हमें इतना फोर्स करवा दिया कि हम अपने केसेस को एम्प्टी लेके जाने लग गए, और ऐसा करने से योकिया कुछ भी पैसा बना नहीं पा रहा था, ताकि जो अपना किकुजावा है ना वो योकिया की अर्निंग तक पहुंच पाए। और इसीलिए पेट का बहाना करके किकुजावा ने ईडा को भेजा था, क्योंकि उस टाइम पे किकुजावा को कोई साइन नहीं मिला था, मतलब कोई इशारा नहीं आया था उस साइड से, और बिना साइन के पता ही नहीं था किकुजावा को कि सामने वाले पैसे लेके आ रहे हैं कि नहीं। इसीलिए उसने बीमारी का बहाना किया, जहाँ पे किकुजावा तो अभी भी बातें नहीं मान रहा होता है, बोल रहा है बस तुम लोग अंदाजे लगा रहे हो, जिसपे नाव बोलती है ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज के रिगार्डिंग जो प्रूफ देते हुए आकियामा ने ये बात मुझे पहले ही बता दी थी, और वो यही होगा कि वो जो है फिर से योकियो को पैसे देने चालू करेगा, और आकियामा का ये हाइपोथेसिस एकदम प्रूव भी हो जाता है। अगले स्मगलर को यहाँ पे किकुजावा ना पैसे कैरी करने के लिए बोल देता है, और वो भी कुछ अच्छा खासा अमाउंट, जिसके बाद आकियामा कहता है चलो तुम्हारी बात तुम्हें पता चल गई, अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है किकुजावा। पहला ऑप्शन ये है कि तुम मुझे रॉन्ग प्रूव कर दो और खुद को क्लीन साबित कर दो। अब इतना सुनते ही यहाँ पे किकुजावा एकदम रो के माफी मांगने लग जाता है। कुछ लोग तो गुस्सा भी हो रहे होते हैं। आकियामा उन्हें रोकता है, बोलता है कि अगर तुम माफी ही चाहते हो ना तो हमें सब कुछ बताओ। जिसके बाद किकुजावा हर चीज बता देता है इन लोगों को, और वो कबूल करता है कि वो जो है ना ग्लासेस के थ्रू मतलब विंडोज के थ्रू साइन पास कर रहा था। लेकिन फिर भी आकियामा कुछ क्वेश्चन पूछता है कि योकिया ने किकुजावा को ही क्यों चुना अपना साथी के तौर पे, क्योंकि भाई तुम्हें इंस्पेक्शन रूम में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, और 10 मिनट में ही तुम किसी पे इतना भरोसा करके उसके साथ काम भी करना चालू कर दो, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके साथ बड़ी रिस्क आते हैं। बट फिर भी योकिया एकदम कॉन्फिडेंट था और तुमने उसका प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं जानना चाहता हूँ इसका रीजन क्या है। जिसपे अपने किकुजावा बताता है क्योंकि वो योकिया से पहले भी मिल चुका है, ये दोनों साथ में स्कूल जाते थे और सेम हाई स्कूल में भी थे और सेम क्लास में भी थे, और ये दोनों सिर्फ क्लासमेट्स नहीं थे। योकिया जो था वो किकुजावा को अपने नीचे रखता था, एंड इसी पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था भाई एक एपिक रिवील और योकिया की हार बाय अपने आकियामा। आकियामा इज ओपी गाइस। तुम लोग बताना तुम लोग को एपिसोड कैसा लगा, और क्या तुम लोगों ने गेस कर लिया था कि यही चीज होने वाली थी? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, मैंने गेस नहीं किया था कि कोई यहाँ पे जो है गद्दार निकलेगा। तो अपने जो भी इमोशंस हो, विचार हो, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बी द वॉचर।